डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स जो आए हैं क्वार्टर 1 के, उस पर फोकस कर लेते हैं। कंपनी का मुनाफा जो है वह अनुमान से बेहतर रहा है, और अगर सालाना आधार पर देखेंगे तो कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 570 करोड़ से बढ़कर 1188 करोड़ रहा है, जबकि अनुमान 853 करोड़ का था। वहीं कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी रही है। इसके अलावा एबिटा और एबिटा मार्जिन में बढ़ोतरी रही है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएफओ मिस्टर पराग अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। पराग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो अर्निंग हाइलाइट्स बताइए। आपके एबिटा में ग्रोथ रही है, प्रॉफिट भी एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा है, तो रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन फ्रंट पर आउटलुक क्या है, क्या पिक्चर रही इस क्वार्टर में? हाँ, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। सेल्स ग्रोथ हमने 6% रिकॉर्ड करी। और इसमें अगर आप ब्रांड डाइवेस्टमेंट का इम्पैक्ट हटा दें और जो कोविड प्रोडक्ट्स की सेल्स हुई थी लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में, उसको अगर एडजस्ट करें तो हमारी सेल्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही है। जो पिछले कई क्वार्टर्स में जो सेल्स ग्रोथ रही है ये उसी रेंज में है। प्रॉफिट जैसा आपने देखा होगा काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। इसमें हमको सुबक्सोन सेटलमेंट का बेनिफिट मिला है और ब्रांड डाइवेस्ट हमने करे हैं कुछ इंडिया में अपने पोर्टफोलियो को रीशेप करने के लिए, उसका भी बेनिफिट मिला है। अगर इन दोनों को हम अलग करें तो उसके अलावा कुछ एडवर्स इम्पैक्ट भी हमने देखे ग्रोस मार्जिन में। जैसे कि हमारा सिडमस ब्रांड जो हमने एक्वायर किया था नोवार्टिस से, उसका ग्रोस मार्जिन अभी लो है क्योंकि उसकी सोर्सिंग अभी हम बाहर से उसको परचेज कर रहे हैं, और एक बार हम उसको इंटरनल सोर्सिंग में स्विच करेंगे तो हमारा ग्रोस मार्जिन बढ़ेगा। और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का भी, रूबल का कुछ एडवर्स इम्पैक्ट था। तो अगर ये सारे जो इम्पैक्ट्स हैं उनको आप एडजस्ट करें, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हमारे प्रॉफिट्स भी काफी अच्छे नॉर्मल रेंज में हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि हम अपना जो पोर्टफोलियो है उसको फ्यूचर रेडी कर रहे हैं। और हमने इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट मार्केट में कई ब्रांड्स डाइवेस्ट करे हैं जो कि हम लॉन्ग रन में ग्रो नहीं कर सकते। और हमने सिडमस एक्वायर किया है जो कि एक कार्डियोवास्कुलर बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रांड है क्रॉनिक पोर्टफोलियो के लिए। तो हम धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को भी रीशेप कर रहे हैं। ओके, चलिए इसके अलावा अगर हम डिविजन्स की बात करें या फिर ज्योग्राफी वाइज परफॉर्मेंस देखें तो यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में फिलहाल सिचुएशन कैसी बनी हुई है? इस बार ग्रोथ कैसी रही है और आगे के लिए आउटलुक क्या है, स्पेशली यूरोपियन और यूएस बिजनेस को लेकर? हाँ जी, तो यूएस मार्केट में हमारी ईयर ऑन ईयर 2% ग्रोथ रही इस क्वार्टर में। कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। चैलेंजेस थे हमारे जो कुछ बड़े प्रोडक्ट्स हैं जैसे सुबक्सॉन और आइकोसेप्रेंट, उसमें कंपेटिटिव इंटेंसिटी कुछ बढ़ी, कुछ नए कंपटीशन की एंट्री हुई इस क्वार्टर में। उसके अलावा जो प्राइस इरोजन, जैसे आपको मालूम है, वो ट्रेंड है, बिजनेस मॉडल का पार्ट है, वो भी कंटिन्यू रहा। लेकिन ट्रेंड जो था प्राइस इरोजन का वो पिछले क्वार्टर्स के सिमिलर ट्रेंड है, तो उसमें हमने वर्सन नहीं होते हुए देखा ट्रेंड को। तीसरी बात मैं कहूंगा कि हमने 7 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे नॉर्थ अमेरिका में, और पूरे साल में हम करीब 25 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। और एक जो लेनाइडोमाइड रेवलिमिड जेनेरिक्स है, उसका वॉल्यूम लिमिटेड लॉन्च सितंबर 22 में प्लान्ड है, and that is expected to be a meaningful launch. तो ओवरऑल यूएस बिजनेस में ये जो प्राइस इरोजन है, हम कॉन्फिडेंट है कि जैसे पिछले 3 साल में हमने उसको ऑफसेट करके न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के साथ हमने बिजनेस को ग्रो किया है। वी विल कंटिन्यू टू ग्रो इन आवर नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉलिटिलिटी रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द लॉन्च टाइमिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। और यूरोपियन बिजनेस इस क्वार्टर में रिपोर्टेड ग्रोथ 4% है, लेकिन अगर आप यूरो के फॉरेन एक्सचेंज इंपैक्ट को हटा के देखें तो करीब 12% ग्रोथ आई है यूरोपियन बिजनेस में। और ये बिजनेस भी हमारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस स्ट्रांग हैं, एंड वी आर होपफुल दैट वी विल कंटिन्यू टू ग्रो द यूरोपियन बिजनेस आल्सो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने प्रोडक्ट्स का जिक्र किया कि सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ी सी वॉलिटिलिटी रहेगी डिपेंडिंग कि आपके प्रोडक्ट्स कब लॉन्च होंगे, तो मैं प्रोडक्ट्स पर ही आपकी फिलहाल की सिचुएशन समझना चाहती हूँ। कितने प्रोडक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं जो लॉन्च होने हैं? कितने प्रोडक्ट्स के लिए आपने एएनडीए फाइलिंग की है? क्या स्टेटस है प्रोडक्ट फ्रंट पे? तो हमारे नॉर्थ अमेरिका बिजनेस में देखिए आज की तारीख में करीब 160 प्रोडक्ट्स हैं जो कमर्शियल हैं। उसके अलावा रफली 170 टू 180 प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में है, और इनमें से लगभग 50% यानी कि 86 से 87 में एंडा फाइल हो चुका है।
और बाकी प्रोडक्ट्स अंडर डेवलपमेंट हैं। और जो 86-87 प्रोडक्ट्स में जो हमने फाइल किया हुआ है, उसमें से रफली 50% जो हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं, 40-50%। और इसमें से कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वी बिलीव कि वो फर्स्ट टू फाइल अपॉर्चुनिटी है। तो हमारी जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो स्ट्रांग है, और जो हमने इन्वेस्टर डे किया था पिछले महीने, उसमें हमने कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्क्लोज भी किया था जो कि अंडर डेवलपमेंट हैं या फाइल हो चुके हैं, और जिसमें अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंट है, जैसे लिराग्लुटाइड, सेमाग्लुटाइड, रेस्टिनिब एंड सो ऑन। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि हम अपनी पाइपलाइन की जो हमारी क्वालिटी है उसके बारे में काफी कॉन्फिडेंट है। ठीक है, चलिए शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए और अपने अर्निंग्स के बारे में तो बताने के लिए और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। तो कंपनी कॉन्फिडेंट है फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, यही मिस्टर पराग अग्रवाल हमें बताते हुए।